हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग प्रश्नावली 1.2 पे हैं और आज की क्लास में हम लोग सबसे पहले वस्तुनिष्ठ और अति लघु उत्तरीय प्रश्नों को देखने वाले हैं। क्या कर रहा है? सही विकल्प चुने। चलिए, फर्स्ट नंबर कह रहा है कि प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न किस प्रकार की संख्या का दशमलव रूप है। तो प्रत्येक शांत दशमलव भिन्न जो होता है वह परिमेय संख्या के कह सकते हैं ना, परिमेय संख्या का दशमलव रूप होता है। और अगर अशांत आवर्ती भी होता तो परिमेय संख्या का ही दशमलव रूप होता है। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्या करें? परिमेय संख्या p बाई क्यू का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि q का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे देखिए 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में होगा। तो ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार शांत। चलिए अब हम लोग इसका थर्ड नंबर देखते हैं। परिमेय संख्या p बाई क्यू में q का गुणनखंड रूप 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में ना होकर p बाई ना हो तो p बाई क्यू का दशमलव प्रसार कैसा होगा? अशांत ना होगा जी। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग इसका, चलिए अब इसका 4 नंबर देखते हैं। 31/2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 3। तो हर में देख लीजिए ये क्या 2 का पावर m गुना 5 का पावर n के रूप में है, तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। अगला देखिए इसका 5 नंबर में, इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो? तो देख रहे हैं 3 का पावर 3 भी है इसमें इंक्लूड, कटेगा भी नहीं कुछ। ये कैसा है? अशांत होगा ना, है कि नहीं। चलिए अब इसका 6 नंबर देखें। किसी परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा यदि उसका हर के गुणनखंड 2 या 5 होंगे, या दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि इसका डी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए इसका 7 नंबर देखिए। यहाँ पे 3.2636363 ये देखिए आवर्ती है ना जी, है ना, अशांत आवर्ती संख्या के रूप में है ना जी, यानी कि ये परिमेय संख्या के रूप में अशांत आवर्ती, यही ना दिख रहा है, ये इसका बी नंबर आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 8 नंबर। 1.23 का दशमलव प्रसार, ये जो दशमलव दिखाया है ये शांत दिखा है। शांत किसका होता है? परिमेय संख्या का होता है। अगला दिया 141/120 का दशमलव प्रसार निम्नलिखित में से कितने दशमलव तक जाएगा ये बताना है, ये बताना है। फिर देखते हैं 141 बटा में 120 का अगर हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखें, दूसरे जाते हैं 60 तो दूसरे ले जाते हैं यहाँ पर। अगर हम लोग बात करेंगे, नहीं पहले कटेगा, ये कटेगा, काट देते हैं हम लोग, ठीक है। तो 3 से काट सकते हैं हम लोग, 3 से काट देंगे, 3 चौका 12 और 3 7 21, इसे भी 3 से काटते हैं तो 3 चौका 12 40, 40 का करेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर देखिए 2 20 2 10 2 5, तो हम लोग लिख सकते हैं 47 बट्टा में 2 का पावर 3 और यहाँ 5। तो अब एक काम करते हैं, अब हम लोग 47 बट्टा में 2 का पावर 3 और यहाँ 5 का पावर 3 कर देते हैं। 5 का पावर 2 ऊपर बढ़ाए हैं और नीचे भी हम लोग बढ़ा दिए, समझ रहे, ऊपर नीचे गुना कर दिए। तो यहाँ पे 47 गुना में 25 और नीचे हो जाएगा 47 गुना में 25 और नीचे आपका क्या हो जाएगा 10 का पावर 3, तो दशमलव के 3 स्थान तक में आएगा जी, है ना जी। चलिए अब हम लोग इसका 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या नहीं? ये भी अपरिमेय, ये भी अपरिमेय, ये अपरिमेय नहीं। देखो क्यों? क्योंकि 5 + 3 ना हो जाएगा, 9 का रूट 8 आ जाएगा, तो ये आपका अपरिमेय नहीं है। पाई का दशमलव प्रसार होगा, तो ये पाई देखिए ये एक्चुअल में अपरिमेय संख्या है, इसका अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के किस किस का दशमलव प्रसार शांत है, कारण भी दें। चलिए फर्स्ट नंबर इसका, चलिए तो जैसे देख रहे हैं 31 बट्टा में 30 है, कटेगा नहीं, सरलतम रूप है। आप 30 का अभाज्य गुणनखंड करके देखिए, ठीक है। 2 से ले जाते हैं 15, 3 से ले जाते हैं 5, तो 31 बट्टा में है 2 गुना 3 गुना 5। तो ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? ये अशांत है ना जी, ये शांत नहीं है, अशांत है। पूछ रहा है कारण क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि इसका अशांत है क्योंकि यहाँ पे जो हर है, जो है हर, हम लोग जानते हैं ना जी, P बट्टा Q में Q नॉट इक्वल टू 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में है, ठीक है, इसलिए अशांत होगा। दूसरा हम लोग देखते हैं 305 बट्टा में 108, ठीक है, कटेगा नहीं कटेगा ना, तो चलिए 108 का करके देखते हैं अभाज्य गुणनखंड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं 2 54 आ जाएगा, 2 27 आ जाएगा, 3 9 3 3। तो आप यहाँ पे देखो 305 और बटा में यहाँ पे 2 का पावर 2 और 3 का पावर 3, तो यहाँ पे ये भी अशांत होगा क्योंकि इसका भी Q 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n के रूप में नहीं है ना जी, यानी कि Q नॉट इक्वल टू इस रूप में है ना जी। हर जो है इसका, हर जो है इसका इस रूप में नहीं है, यहाँ 108 जो है इक्वल नहीं है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर m के रूप में, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हैं, या सबके लिए यही रीजन भी हम लोग, ये जो मैंने यहाँ रीजन लिखा है हर एक के लिए, अगर वो नहीं होता है तो ये लिख देंगे, ठीक है।
चलिए अब इसका थर्ड नंबर देखते हैं। 27/22 कटेगा तो नहीं, 27/2 × 11 हो रहा है, तो ये आपका ये भी आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्यू यानी अगर पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्या है तो क्यू नॉट इक्वल टू यहाँ पे दिख रहा है 2 n इंटू 5 के रूप में है, इसलिए आसान हो रहा है। चलिए 4 नंबर इसका देखते हैं। 371/256, ठीक है। चलिए तो इसी में हम लोग करते हैं 256 का 2 से 128, 2 से 64, 2 से 32, 2 से 16, 2 से 8, फिर आगे करते हैं। फिर अब हम लोग यहाँ पे हो जाएगा 2 से 4, 2 से 2। तो हम लोग देख रहे हैं कि ये 371/3 3 6 2 8 हो रहा है, 2 का पावर 8 नहीं कुछ है तो 5 का पावर 0 है ना, ये शांत हो जाएगा। क्यों? तो क्योंकि हम लोग रीजन यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे जो अगर p बाई क्यू के रूप में है तो यहाँ q बराबर है 2 इंटू 5 के रूप में है। समझ रहे ना बात को? चलिए अब हम लोग इसका 5 नंबर लेते हैं। 57/625 है ना जी। चलिए तो 625 का आभाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से 125, 5 से यहाँ पर 25, 5 से 5। चलिए तो यहाँ जाएगा 57/5 का पावर 4। तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 57/2 का पावर 0 और 5 का पावर 4। तो ये दशमलव प्रसार कैसा हो जाएगा? शांत हो जाएगा। यहाँ पे भी रीजन पिछले क्वेश्चन की तरह ही लिख सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं हम लोग यहाँ पे 613/2000। ये भी पहले से ही सरलतम रूप में है 2000 का अभाज्य गुणनखंड। चलिए तो 2000 का अभाज्य गुणनखंड करने पे देखिए क्या हो जाएगा। 2 1000 आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पर आ जाएगा 500, फिर 2 आ जाएगा 250, 2 125 और फिर 5 का पावर 3 हो जाएगा। आप डायरेक्ट लिख दो ना 613/2 का पावर 4 और 5 का पावर 3। तो ये दशमलव प्रसार कैसा होगा? ये शांत हो जाएगा, है ना जी। ये दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा। तो रीजन तो मैंने बता रखा है, सभी के लिए एक ही टाइप के रीजन आप लोग यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं अलग से कोई रीजन यहाँ लिखने की, समझ लो ना बात को। चलिए अब फिर हम लोग यहाँ पर आगे देखते हैं इसका अगला इसका 7 नंबर 231/36, ठीक है। देखिए कितना है 3 रुपया, जैसे कटेगा भी ये काट सकते हैं हम लोग यहाँ पे 3 से काटते हैं या 3 से काटेंगे तो कितना बार में 12 बार में, और इसे 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और फिर आप 3 7 21 और 3 7 21 77/12। तो आप इसे देखो 77 और बट्टा में 2 का पावर 2 गुना 3 कर सकते हैं। ये आपको आसान दिख रहा है ना जी। ये दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है? आसान। तो रीजन ये है कि हर जो है 2 का पावर n इंटू 5 का पावर n के रूप 5 का पावर n के रूप में नहीं है। चलिए अब एक और इसका बच गया, उसको भी देख लेते हैं। 8 नंबर में देखिए क्या दिया हुआ है, 103/125। तो आप देखो नीचे आप 125 को लिख सकते हैं 5 का पावर 3, यानी कि कहने का मतलब है कि 103/2 का पावर 0 है और 5 का पावर 3। तो दशमलव प्रसार कैसा होगा? शांत होगा। रीजन भी लिख सकते हैं कि इसका हर जो है 2 का पावर n 5 का पावर n के रूप में है। समझ गए? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए। बिना भाग दिए बिना बताइए कि परिमेय संख्याओं में से किनका दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती दशमलव है? कारण में दे। ठीक है, देखते हैं पहला 17 में दिया है 512, तो ये अशांत आवर्ती बताना है। चलिए तो एक काम करते हैं 512 का अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो एक्चुअल में ये क्या आएगा? 2 का पावर 9 आएगा। यानी कहने का मतलब 17 में 2 का पावर 9 और 5 का पावर कुछ नहीं है तो 0 होते, तो शांत में दिख रहा है। तो अशांत पूछ रहा था, अशांत आवर्ती, ठीक है। तो अशांत आवर्ती नहीं है, इसका आंसर आपके बुक में नहीं दिया होगा, ठीक है। ऐसे मैं शांत अशांत लिख देता हूँ, आप उसी समझ जाना। 64 में 455, तो 455 का बाद गुणनखंड करके देखते हैं। 5 से ले जाते हैं हम लोग, तो 5 से ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 91 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 91 हो जाएगा। और फिर हम लोग यहाँ पर ले जाएंगे 7 से तो 13 हो जाएगा। चलिए तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर 64 में 5 गुना 7 गुना 13। तो ये आपका आसान दिख रहा है, ये आसान है, हाँ ये सही है, ठीक है। अगला देखते हैं हम लोग इसका 3 नंबर। यह है 27 में 1500। 3 से काट सकते हैं यहाँ पे 9 बार में और यहाँ 500 बार में। तो हम लोग लिख सकते हैं 9 में 500 को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करके देखेंगे। तो 2 से यहाँ पर आ जाएगा आपका 250, 2 से 125 और फिर यहाँ 5 से आपका 25 और फिर 5 से 5, यानी कि आ जाएगा। आप इसे लिखना चाहो तो यहाँ 2 का पावर 2 और गुना 5 का पावर 3 होगा। तो ये कैसा दशमलव प्रसार दिख रहा है? शांत, यानी कि अशांत नहीं है। चलिए अगला हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर
दिया है 1/6, तो हम लोग 6 को यहाँ 2 गुना 3 लिख सकते हैं, ये भी आपका आसान दिख रहा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं 5 नंबर 7/100। तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं 7 बट्टा में, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं आपका 2 का पावर 2 और 5 का पावर 2। तो ये शांत दिख रहा है, बिल्कुल ये भी शांत है, अशांत नहीं है ये, यानी कि ये भी नहीं आंसर दिया होगा। चलिए 6 नंबर देखते हैं, यहाँ पर दिया है 9 बट्टा में 2 का पावर 3, 5 का पावर 7 और 3 का पावर 2। तो ये देखो 3 का पावर 2 से ये 9 कट ही जाएगा, यानी बच जाएगा 1/2 का पावर 3 और 5 का पावर 7। तो ये तो शांत हो जाएगा, यह शांत नहीं है। चलिए फिर अगला देखते हैं इसका 7 नंबर 5 बट्टा में 100। आप काट सकते हैं 1/20, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 बट्टा में यहाँ पर 2 का पावर 2 गुना में 5। तो ये दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, शांत दिख रहा है, समझ गए। चलिए अब इसका हम लोग 1 नंबर में देखते हैं, यह है 77 बट्टा में 200। चलिए तो अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 77 और बट्टा में 200 है, तो एक काम करते हैं यहाँ पर 200 का भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 200 का करेंगे 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25 और फिर 5 से 5। तो आ जाएगा यहाँ पर 2 का पावर 3 और गुना में 5 का पावर 2। तो ये भी दशमलव प्रसार कैसा दिख रहा है, शांत दिख रहा है, ये भी अशांत नहीं है, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है कि बताइए कि नीचे दी गई वास्तविक संख्या परिमेय संख्या है या नहीं है। पहला देखिए शांत दशमलव है, इसलिए ये परिमेय हो जाएगा, ये परिमेय है। दूसरा देखिए यहाँ पे ये अशांत आवर्ती है, तो ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। चलिए अगला देखिए 3 नंबर, ये अशांत अनावर्ती के रूप में दिख रहा है, इसलिए ये अपरिमेय हो जाएगा, ये परिमेय नहीं है, अपरिमेय हो जाएगा। 4 नंबर देखिए शांत अशांत आवर्ती है, ये भी आपका परिमेय हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला दूसरा और चौथा ये परिमेय है और तीसरा जो है अपरिमेय है, यानी कि ये परिमेय नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए नीचे दी गई परिमेय संख्याओं का दशमलव रूप में बदलना, दशमलव भिन्न के रूप में बदलना। तो 135 बट्टा में 100 है, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट लग जाएगा, 1.35 हो जाएगा। चलिए दूसरा देखते हैं 4 बट्टा में 25 है, तो आप देखो 4 बट्टा में नीचे 25 को 5 का पावर 2 लिख सकते हैं। तो एक काम करते हैं हम लोग 4 ऊपर है, नीचे जितना 2 का पावर होगा उतना ही 5 का पावर होना चाहिए, जितना 5 का पावर होगा उतना ही 2 का पावर। तो 2 का पावर 2 से ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे भी मल्टीप्लाई, ताकि जितना 5 है नीचे उतना ही 2 हो जाए। तो ऊपर 4 गुना 4 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 2, ऊपर 16 और बट्टा में यहाँ 10 का पावर 2 अंक छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, 0.16 आ जाएगा। चलिए तीसरा हम लोग देखते हैं इसमें 17 बट्टा में 8। तो हम लोग 8 को देखो तो करेंगे इसे 2 का पावर 3 हो जाएगा, 2 का पावर 3 हो जाएगा। तो काम करते हैं 17 गुना में आपका 5 का पावर 3 और नीचे 2 का पावर 3 गुना 5 का पावर 3। तो ऊपर 17 गुना में 125 और नीचे हो जाएगा 10 का पावर 3। तो 17 में 125 से यहाँ पे गुना कर देंगे तो आ जाएगा यहाँ पर कितना 2 1 2 5 और बट्टा में 10 का पावर 3। तो 3 अंक छोड़ के पॉइंट लगेगा 2.125 हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं, इसका 4 नंबर दिया है 5 बट्टा में 4। तो इसे 5 बट्टा में 2 का पावर 2 कर लेते हैं। तो एक काम करते हैं, 5 गुना में 5 का पावर 2 और नीचे 2 का पावर 2 गुना 5 का पावर 2, ऊपर 125 और नीचे 10 का पावर 2, 2 अंक छोड़ के पॉइंट ले जाए 1.25 इसका आंसर आ जाएगा, समझ गए। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या करें, नीचे दी गई संख्याओं को सरलतम रूप में व्यक्त करिए, पी बाई क्यू के रूप में लिखना है। देखिए 4.7 के ऊपर बार दिया, तो हम लोग इसे मान लेते हैं कि माना x बराबर में दिया है 4.7 के ऊपर बार। बार का मतलब यहाँ पे क्या है, 777 बहुत बार इनफाइनाइट बार है। अब क्या करते हैं, जितना संख्या के ऊपर बार होगा दशमलव के बाद उतना से यहाँ गुना करेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, ठीक है, उतना जीरो लगा के हम लोग गुना कर देंगे। ऐसे इसलिए कर रहे हैं, देखिए क्या हो जाएगा, इधर 10x आ जाएगा और इधर हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार, क्योंकि बार है तो ये बार बार रिपीट करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 से गुना होगा तो एक अंक इधर आ जाएगा, फिर भी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। समीकरण तो दशमलव के बाद दोनों जगह एक जैसा हो गया ना, तो अब इसमें से इसको घटा लेंगे। हम लोग लिखेंगे समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए तो क्या हो जाएगा 10x माइनस का x और इधर हो जाएगा 47.7 के ऊपर बार माइनस का 4.7 के ऊपर बार, यहाँ 9x हो जाएगा और यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 43 आ जाएगा, ठीक है। अभी इसके बाद यहाँ पे x बराबर हो जाएगा 43 बट्टा में 9, ठीक है। चलिए अब इसके बाद देखते हैं, ये हो गया। इसको पूर्णांक में चाहे तो कर सकते हैं 4.7 बट्टा 9, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड नंबर, हम लोग इसके लिए मान लेते हैं कि माना x बराबर में दिया है 0.052 के ऊपर, तीनों के ऊपर बार है, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, दोनों तरफ 1000 से गुना करने पर, 1000 से इसलिए करेंगे क्योंकि तीनों के ऊपर बार है। चलिए
तो 1000 से गुणा करने पर, देखिए गुणा करने पे क्या हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा आपका 1000x और इधर आ जाएगा आपका 52.052 के ऊपर बार, ये समीकरण 2। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, चलिए देखते हैं घटाकर क्या होता है घटाने पर। तो इधर लिख लेते हैं 1000x और माइनस का x और इधर हो जाएगा आपका 52.052 के ऊपर बार और माइनस का 0.052 के ऊपर बार। चलिए घटेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 999x और इधर हो जाएगा 52, यानी x का मान आ जाएगा 52/999। ये कटेगा नहीं, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसका थर्ड नंबर। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं कि माना x बराबर में दिया है 41.23 के ऊपर बार, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ 10 से गुणा करने पर, 10 से गुणा करने पर। देखिए ऐसा इसलिए कर रहे हैं, 10 से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एक ही के ऊपर बार है, दोनों के ऊपर बार नहीं, इसलिए पहले इस संख्या को इधर लेके आ जाएंगे। तो 10x इक्वल टू हो जाएगा 412.3 के ऊपर बार। इसमें बार नहीं था इसलिए इधर आएगा तो उधर नहीं जाएगा, 10 से गुणा करने के बाद इधर 2 नहीं बचेगा। ये समीकरण 2 लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 में 10 से गुणा करने पर। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखिए हमें दशमलव के बाद एक जैसे अंक चाहिए तभी आप घटा पाएंगे, तो इसलिए एक जैसे नहीं, इसलिए हम लोग एक और काम कर रहे हैं। चलिए तो आ जाएगा यहाँ पे 100x बराबर में 4 कितना आ जाएगा 41233 के ऊपर बार, ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर। ठीक है, चलिए अब इसके बाद घटाकर देखते हैं क्या आता है घटाने पर। चलिए देखिए इधर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे 100x माइनस का 10x और बराबर में 4123.3 के ऊपर बार माइनस 412.3 के ऊपर बार। यहाँ पर देखिए अब इसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ सॉल्व करते हैं, देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 90x और इधर आ जाएगा कितना है 4123 में से घटा देंगे 412 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3711। यहाँ x बराबर में आ जाएगा 3711 और बटा में यहाँ पर 90। ठीक है, चलिए अब इसके बाद 3 से काट देंगे 30 बार में और 3 से इसे काटेंगे तो आपका आ जाएगा यहाँ पर कितना 1237, यानी अगर पूर्णांक में करना चाहेंगे तो 41.7/30 हो जाएगा, है ना। चलिए अगला देखते हैं इसका 4 नंबर। हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं 4 नंबर के लिए कि x बराबर में दिया है 1.0057 के ऊपर बार, सिर्फ इसी के ऊपर समीकरण 1 लेते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ 100 से गुणा कर देंगे, लिखेंगे दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, जो 10 बार नहीं है जिनको इधर लेके आते हैं, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर। तो 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर। चलिए तो क्या हो जाएगा इधर 100x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ पे 100.57 के ऊपर, ये समीकरण 2 लेते हैं। अब लिखते हैं समीकरण 2 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो इधर आ जाएगा आपका 10,000x और इधर हो जाएगा 10,057.57 के ऊपर बार, है ना। ये समीकरण 3। अब लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 1 को समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर। चलिए घटा कर देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। तो इधर ले लेते हैं हमारा 10,000x माइनस का 100x और इधर हो जाएगा 10,057.57 के ऊपर बार और माइनस 100.57 के ऊपर बार। तो यहाँ पे ये घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 9,900 आ जाएगा x और इधर आपका हो जाएगा कितना आ जाएगा, तो 1057 में से घटा देंगे हम लोग 100 को, यानी आ जाएगा 9957। चलिए अब इसको भाग में लेके चले जाएंगे तो x बराबर में आ जाएगा 9957 और बट्टा में 9900। चलिए 3 से काट सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल कट जाएगा 3300 बार में, और ये जो 9957 है ये 3 से भाग लेने पे आ जाएगा 3319। तो आप चाहो तो इसको पूर्णांक में बदल सकते हो, 1.19/3300 हो जाएगा, ये आपका आंसर 3300। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसका 5 नंबर दिया हुआ है। यहाँ पर मान लेते हैं x बराबर में
2.185 के ऊपर सिर्फ बार है, समीकरण 1 लिखते हैं। लिखते हैं दोनों तरफ कितना से, पहले 10 से गुना करेंगे ना, 10 से गुना करें, एक को इधर लाने के लिए पहले से काम करेंगे। चलिए 10 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10x बराबर में 21.85 के ऊपर बार, समीकरण 2। अब लिखते हैं समीकरण 2 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1000x और इधर आ जाएगा 2185.85 के ऊपर बार। अब ये समीकरण 3 हो गया, इसमें से इसको घटा देंगे, लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1000x माइनस का 10x इक्वल टू में 2185.85 के ऊपर बार और माइनस का 21.85 के ऊपर बार। तो चलिए अब यहाँ पे घटा देते हैं, तो 990x इक्वल टू में यहाँ पर आ जाएगा 2185 में से घटा देंगे हम लोग 21 को, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2185 में से घटा देंगे 21 को, तो आपका आ जाएगा 2164, है ना जी। चलिए तो इसको भाग में भेज देंगे तो हो जाएगा 2164 और बटा में 990। इसको काट सकते हैं, आपका कट जाएगा 2 से 495 हो जाएगा यहाँ पर, है ना जी। और यहाँ पर आ जाएगा आपका 1082, यानी कि आ जाएगा 1082 और बटा में 495, है ना। चलिए अब इसका हम लोग देखते हैं, यहाँ पर 6 नंबर दिया है, हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं x इक्वल टू में दिया है 1.224 के ऊपर बार। इसे समीकरण 1 ले लेते हैं और लिखते हैं दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तो आ जाएगा 100x इक्वल टू में 122.4 के ऊपर बार, ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब क्या लिखते हैं समीकरण 2 में दोनों तरफ कितना से गुणा कर देते हैं जी, हम लोग गुणा कर देते हैं 10 से गुणा करने पर, ठीक है। क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर 1000x इक्वल टू में आ जाएगा यहाँ 1224.4 के ऊपर बार। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, लिखते हैं समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक है। क्या होगा घटाने पर, देखिए तो यहाँ आ जाएगा 1000x माइनस का 100x इक्वल टू में यहाँ 1224.4 के ऊपर बार माइनस का 122.4 के ऊपर बार, यहाँ पे घटा देंगे तो आ जाएगा 900x और इधर हो जाएगा आपका कितना, घटाएंगे तो देखो तो घटा दीजिए तो क्या है जी, तो 1224.4 के ऊपर बार और माइनस 122.4 के ऊपर बार। तो यहाँ से आ जाए ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 1100 आपका 2, इधर ले जाएंगे भाग में तो x बराबर में आ जाएगा 1102 और यहाँ पर भागा में आ जाएगा 900, ठीक है। तो इसे आप काट सकते हैं, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा आपका 551 और बटा में आपका हो जाएगा 450, है कि नहीं। तो यहाँ से आप इसे चाहो तो पूर्णांक में भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं जी, यहाँ पर लिख सकते हैं पूर्णांक में आपका 1.101 बटा में 450 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं, चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका 7 नंबर। यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं, माना x बराबर में देखिए दिया है 2.1234 के ऊपर वाले समीकरण 1 है। लिखते हैं दोनों तरफ कितना से गुणा कर दें, 1000 से ना, 1000 से गुणा करने पर क्या आ जाएगा, गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा 1000x और इधर आ जाएगा 2123.45 के ऊपर बार, ये समीकरण 2 हो गया। अब लिखते हैं समीकरण 2 में दोनों तरफ 100 से गुणा करने पर, तो देखिए 100 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा आपका, इस पे 2 जीरो लग जाएगा और इधर आ जाएगा आपका 2 1 2 3 4 5
0.45 के ऊपर बार। अब इसमें से इसको घटा लेते हैं, लिखते हैं समीकरण समीकरण 3 में से, समीकरण में 3 है, समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, 2 को घटाने पर तो क्या हो जाएगा, घटाने पर यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 लाख है ना जी, 1 लाख x माइनस का 1000 x इक्वल टू में आ जाएगा 21, क्या है जी, 2,12,345.45 के ऊपर बार माइनस में 2123.45 के ऊपर बार। चलिए अब इसे आगे हम लोग यहाँ पर सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ घटा लेते हैं, कितना आ जाएगा जी, 1000 घटाएंगे तो यहाँ पर 1 लाख में से 1000 घटा देंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा 99,000 x और इक्वल टू में इधर हो जाएगा, आप इसमें से इसको घटाओगे तो क्या है 2,12,345.45 के ऊपर बार माइनस में 2123.45 के ऊपर बार। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका कितना हो जाएगा जी, तो आ जाएगा यहाँ पर 210,222 यानी x बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 210,222 और बटा में 99,000। ठीक है, अब देखिए हम लोग इसको 18 से काट सकते हैं, ये 18 से कटेगा तो 11679 आ जाएगा, ये 18 से कटेगा तो यहाँ 5500 आ जाएगा, यानी कि 11679 और बटा में 5500 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए, चलते हैं नेक्स्ट। तो हम लोग इसका लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर। हम लोग इसमें मान लेते हैं कि माना x बराबर में दिया है 2.357 के ऊपर बार, इसे समीकरण 1 मान लेते हैं, लिखते हैं दोनों तरफ 1000 से गुणा करने पर, 1000 से गुणा, क्योंकि दशमलव के बाद 3 अंक ऊपर बार है इसलिए 1000 से गुणा करेंगे तो इधर आ जाएगा आपका 1000x और इधर हो जाएगा 2357 आपका आ जाएगा 357 के ऊपर बार, ये समीकरण 2। अब इसमें से इसको घटा लेते, दशमलव के बाद समान मिल गया, लिखते हैं समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर। ठीक है, तो घटाने पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आ जाएगा यहाँ पर 1000x माइनस का x इक्वल टू में 2,357.357 के ऊपर बार और माइनस में 2.357 के ऊपर बार। यहाँ पे आ जाएगा 999x और इधर आ जाएगा आपका कितना, तो 2 3 5 और यहाँ पर आ जाएगा 5, यही ना हो जाएगा जी। चलिए अब इसको हम लोग भाग में भेज देंगे तो x बराबर में आ जाएगा 2355 और बट्टा में आपका 999, यहाँ पे 3 से काट देंगे ये 333 बार में और ये 3 से काटेंगे तो 3 7 21 और 3 8 24 और आपका 3 5 15, यानी कि आ जाएगा 785 बटा में 333। तो यही आपके क्वेश्चन थे, आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड कर देते हैं, नेक्स्ट वीडियो